नमस्कार सभी को। मैं हूं आर्किटेक्ट नवीश शर्मा गुड़गांव से। और आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो उद्देश्य है अभी रिसेंटली जो चीज़ आई है सरकार की तरफ से कि वो उन्होंने होल्ड कर दिया है पार्किंग प्लस 4 मंजिल हरियाणा में बनने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक कमेटी बना रहे हैं जो ये फैसला लेगी कि आगे स्ट्रीट प्लस 4 मंजिल को दिया जाता है, अलाउ किया जाता है, नहीं किया जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी नक्शे हैं, जितने भी मैप है सैंक्शन जो इन प्रोसेस में, उनको होल्ड पर कर दिया है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए भी वीडियो बनाइए ताकि इसको समझ सके कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे सीएम है हरियाणा सरकार, उन्होंने 22 तारीख को संसद में खड़े होकर के ये ऐलान कर दिया कि हम पार्किंग प्लस 4 मंजिल को अभी हरियाणा में रोक रहे हैं उसके नक्शे पास कराने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ आरडब्ल्यूएज ने, कुछ और बॉडीज़ ने पेटिशंस डाली हुई थी, अलग अलग जगह कंप्लेंट्स डाली हुई थी कि स्ट्रीट पर 4 मंजिल जो बिल्डिंग है वो सही नहीं है। तो फटाफट से इसके ऊपर बात करते हैं कि क्यों सही नहीं है, उनका रीज़न क्या है इसको सही ना कहने का, सरकार ने इसको बैन क्यों किया है। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं इसमें कोट करना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने, हुड्डा ने, खासकर एचएसवीपी ने गए 3 साल में ऑक्शंस के थ्रू 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल करी है अलॉटीज को, विद 264% एफआर और 240% एफआर। दोनों एफआरओ का पैसा पहले ही ले लिया जब उनको प्लॉट उन्होंने सेल किया। ये है 20,000 करोड़ रुपए की जो है प्लॉट उन्होंने सेल किए गए 3 साल में, और धड़ल्ले से सेल किए, और ये बोल करके सेल किए कि 264% एफआर आप लोगों को दिया जा रहा है, स्ट्रीट पर 4 मंजिल बिल्डिंग बनाइए। अब 3 साल में ये सब प्लॉट सेल करने के बाद एकदम तुरंत से उन्होंने नोटबंदी की तरह इस चीज़ को बोल दिया कि अब से स्ट्रीट पर 4 मंजिल के ऊपर बैन लगा सकते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात थोड़ी सी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे ऊंचे दामों में सरकार ने ये जो है प्लॉट्स हैं वो सेल करे हैं। तो अब समस्या जो आएगी उसमें समस्या ये कि बहुत सारे लोगों ने प्लॉट्स ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, ऊंचे दामों में खरीदे हुए हैं, इसी हिसाब से खरीदे हुए हैं कि स्ट्रीट पर 4 मंजिल बिल्डिंग बनेगी तो उनको कुछ वारा खाएगा। उनको, अगर वो बिल्डर फ्लोर बना करके सेल कर रहे हैं तो उनको कुछ बचत होगी, छोटा मोटा पैसा उनका बिजनेस चलेगा, या फिर वो रहने के लिए बना रहे हैं तो वो रेंटल एक आधा फ्लोर देंगे, उससे कुछ उनको पैसा आएगा, या फिर किसी घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो एक एक करके देंगे उस तरीके से, क्योंकि ज़मीनों के रेट काफ़ी हाई हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर स्ट्रीट पर 4 फ्लोर कैंसिल होता है तो वो सारी चीज़ों में बहुत परेशानी आएगी, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात तो यह है कि अगर स्ट्रीट पर 4 फ्लोर बैन होते हैं तो 264% एफआर जो है वो अचीव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मैक्सिमम एफआर है एक फ्लोर के जो ग्राउंड कवरेज है वो 75% है। 3 फ्लोर में कंज्यूम करते हैं तो 225% कंज्यूम होती है, 264 नहीं पहुँचती है। तो क्या सरकार उसका पैसा वापस देगी लोगों को? और लिया क्यों था उन्होंने, क्या उद्देश्य? पहले स्ट्रीट प्लस 4 अलाउ ही क्यों किए थे जब उनको कैंसिल करना था? दूसरा, जो स्ट्रीट प्लस 4 की वजह से गए सालों में लैंड प्राइजेस अप हुए हैं, जो पहले चीज़ 1 रुपये की मिलती थी 3-4 साल पहले, वो आज डबल ट्रिपल प्राइजेस हो गए हैं उसके। तो वो लैंड रेट्स का क्या होगा? क्योंकि उन लैंड रेट्स में तो आज की डेट में किसी को भी किसी तरीके से भी कैलकुलेशन के अंदर वो नहीं आता है। तो लैंड प्राइजेस नीचे जाएंगे तो जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है उनका क्या होगा? इस चीज़ को सोचना चाहिए। अब क्या है कि बैन क्यों, स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर क्यों ना बनाया जाए? तो उसके कुछ जो रीज़न हमने आकलन किया, एनालिसिस किया तो सामने आए। तो जो आरडब्ल्यूएज हैं, कुछ और जो बॉडीज़ हैं, प्राइवेट बॉडीज़ हैं जिन्होंने पेटिशंस डाली हुई हैं, उनका ये कहना है, अगर मैं इनको पॉइंट्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो पहला पॉइंट उनका ये बनेगा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सिटी की और उन एरियाज़ की, कॉलोनीज़ की, उन सेक्टर्स की बढ़ रही है। स्ट्रीट पर 3 थे तो 3 फैमिलीज रहती थी, अब चौथा आ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी सीवेज लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, रोड्स नहीं है, पार्क्स नहीं है, ये मुद्दा है। तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि स्ट्रीट पर 4 फ्लोर हैं जो वो बैन हो। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है, जो लोग छोटे घर हैं जिनके पास पार्किंग प्लस 1 फ्लोर है, या फिर ग्राउंड और फर्स्ट है, या फिर खाली ग्राउंड है, और खासकर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी जो सिर्फ दीवारों के ऊपर होता है, 9 इंचेस वॉल के ऊपर होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होता है, उनके बाजू में कोई बिल्डिंग स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर बनती है, उसके बनने से, उसकी सेटलमेंट की वजह से उनके अंदर, घरों के अंदर क्रैक आ जाते हैं। उन क्रैकों को वो मुद्दा बना करके कि ये क्रैक इस बिल्डिंग की वजह से आए हैं और ये डेंजरस हैं, वो चाहते हैं कि ये बिल्डिंग बंद हो जाए। हालांकि मैं इसी में एक चीज़ कोट कर दूं, ज़्यादातर उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक आते हैं जो सिर्फ लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर होता है, जो कि 2 फ्लोर से ऊपर बनाना अलाउड ही नहीं है, लेकिन लोगों ने वो स्ट्रक्चर भी 3-3 फ्लोर बनाया हुआ है। और खासकर ऐसे स्ट्रक्चर की जो लाइफ स्पैन होता है वो 30 से 35 साल का होता है,
20-20 साल पुराने घर जो हैं, 25-25 साल पुराने जो घर हैं, उनके अंदर क्रैक आता है तो लाजमी है, नहीं करेंगे तो भी क्रैक आएगा। तो एक ये चीज़ है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि स्टील प्लस 4 मंजिल बंद हो जाए। दूसरा है कि लाइट एंड वेंटिलेशन। लोगों को लगता है कि जो छोटे घर हैं, खासकर जो विलाज हैं या फिर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर बने हैं, बाजू में स्टील प्लस 4 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी तो उनको हवा, पानी, रोशनी है जो वो रुक जाएगा, क्योंकि उनका सेटबैक और वो सारी चीज़ बड़ी हैं। खासकर ये 3 मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने पेटिशन डाली है वो लोग ये चाहते हैं कि सरकार इसको स्टेट प्लस 3 फ्लोर कर दे, स्टेट प्लस 4 ना करे। अब ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए, इनके ऊपर अगर मैं अपना एनालिसिस के हिसाब से बताऊं कि ये क्या है, तो इनका कोई तुक नहीं बनता इन पॉइंट्स का स्टेट प्लस 4 फ्लोर को कैंसिल कराने के लिए। यानी ये सारी समस्या स्टेट प्लस 4 की जगह स्टेट प्लस 3 हो जाए तो भी रहेंगी। क्योंकि अगर पहले पॉइंट से मैं बात करूं तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर 3 फ्लोर की जगह चौथा फ्लोर आ जाएगा, उससे अगर लगता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो आप देखते हैं कॉलोनीज में, सेक्टर्स में लोगों ने रेंटल एकोमोडेशंस बनाई हुई हैं, पीजीज बनाए हुए हैं, होटल्स बनाए हुए हैं। एक एक बिल्डिंग में 100 सवा सौ लोग रह रहे हैं, वो भी तो उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। एक 5 लोगों की, 6 लोगों की फैमिली अगर चौथे फ्लोर में आ जाएगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड कैसे बढ़ा सकती है। ये है एक ये चीज़ है। तो आप इस चीज़ को छोड़ करके कि पार्किंग प्लस 4 फ्लोर है, चौथे फ्लोर को कैंसिल करेंगे, अगर आप ये इलीगल एक्टिविटीज़ कैच करके जो इतनी इतनी चलती हैं इनको ख़त्म कर देंगे तो लोड अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाएगा। ये चीज़ है। दूसरा, गुड़गांव एक बढ़ती सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया में इसका इतना नाम है, इसको और बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, स्टेट प्लस 4 फ्लोर को आप कैंसिल करोगे तो वो उस तरीके से बढ़ नहीं सकती। गुड़गांव के अंदर लाखों लोग दिल्ली से और आउटर सिटीज़ से रोज एंटर करते हैं। 50-50 लाख लोग यहाँ पर आईटी में जो जॉब्स करते हैं, फैक्ट्रीज में जो जॉब करते हैं, वो लोग लाखों लोग एंटर करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, पूरे दिन हमारे गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं। तो वो लोड नहीं है हमारे ऊपर, वो हमारे गुड़गांव का एक बड़ा स्वरूप है जो और बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी तरीके से डेवलप गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो लोकल बॉडीज़ हैं, जीएमडी है, एमसीजीज हैं और जो बाकी हैं, हुड्डा हैं, उनको उसके ऊपर वर्कआउट करके इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ऐसी समस्या ही ना आए। स्टेट प्लस 4 फ्लोर को कैंसिल करना गुड़गांव की ग्रोथ को रोकने के जैसा ही होगा। तो वो चीज़ है। दूसरा, जितने भी जो घर हैं, जो पुराने घर हैं, 25 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, थर्ड क्लास ब्रिक्स यूज़ की हैं, खुद ही थोड़ा जर्जर हो रहे हैं, उनके बाजू में जो स्टेट प्लस 4 मंजिल बन रही है या स्टेट प्लस 3 भी बनेगी तो भी उनमें क्रैक आएगा। जैसे सरकार को एक ये फैसला लेना चाहिए, जैसे कि आप देखते हैं डीजल की गाड़ियाँ 10 साल से पुरानी बैन कर दी हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ 15 साल से पुरानी बैन कर दी हैं, क्योंकि वो जनहित में नहीं है। ऐसी जो पुराने घर हैं उनके ऊपर भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर लोड बेयरिंग वॉल के ऊपर बनाया हुआ है तो उसकी लाइफ 25 साल है, 30 साल है, उसके बाद उनको तोड़ करके बनाना पड़ेगा, रेट्रोफिकेशन करनी पड़ेगी। रेट्रोफिकेशन करके स्ट्रक्चर इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से उनको स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो वो अपना आप ही ठीक होंगे। ये हैं। अब किसी का घर ही बहुत पुराना है और उसके अंदर क्रैक आ रहे हैं, लेकिन वो आरोप उसका पड़ोसी के ऊपर जा रहा है और उसकी वजह से स्टेट प्लस 4 कैंसिल हो जाते हैं, तो वो गलत है। जिस बिल्डिंग की लाइफ स्पैन ही 30 से 35 साल है, अगर आपने ब्रिक्स अच्छी नहीं यूज़ करी है, मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ किया है और वो उसकी वजह से क्रैक आ रहे हैं, तो उसमें स्टेट प्लस 4 वाले की कैसी भी गलती नहीं है। दूसरा, लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोगों को हायर नहीं करते, ना आर्किटेक्ट्स को हायर करते, ना स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को हायर करते हैं। एक बेसिक सा प्लान बनाया, ठेकेदार मिस्त्री ने आपस में सबने मिल करके अपनी बिल्डिंग को बना लिया, चाहे वो स्टेट प्लस 4 बना रहे हैं, चाहे वो छोटी बिल्डिंग जो बना रहे हैं। जब इस तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है। उसका खुद का लोड, उसकी जो नीचे सॉइल है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, किस हिसाब से डिज़ाइन में कुछ नहीं पता होता है। ऐसी बिल्डिंग्स में क्रैक आता है या ऐसी बिल्डिंग सेटल होती हैं, तो इस तरीके के क्रैक और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं। वो चाहे वो स्टेट प्लस 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाए, चाहे 3 का बनाए, 4 का बनाए, ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। ये सिर्फ इसको एक नाम दे देना कि स्टेट प्लस 4 की बिल्डिंग, फ्लोर की बिल्डिंग बनी, इस वजह से ऐसा हुआ है, तो ये गलत है। तो सभी को इस कड़े नियम को पालन करना चाहिए। सरकार को ये निर्देश जारी करना चाहिए कि ओसी के समय भी स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रॉपर एक प्रोफेशनल और डिग्री होल्डर लाइसेंस आर्किटेक्ट से, लाइसेंस स्ट्रक्चर इंजीनियर से लेना पड़ेगा और उसकी टोटल ऑडिट वगैरह रिपोर्ट्स लगे तो जाकर के लोग हायर करेंगे और ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। इस तरीके के कदम उठाने चाहिए। और जो ओल्ड सेटबैक थी, जो लाइट वेंटिलेशन की कमी है, अभी क्या हुआ, जो 25 अप्रैल 2022 को एफआईआर के अंदर जो फेरबदल किया था,
264% एफआर जो है वो एफआर तो सेम रहा था, लेकिन ग्राउंड कवरेज बढ़ा दी गई थी, 66% से 75% कर दी गई थी। सेटबैक जो है उनको रिड्यूस कर दिया गया था। पुराने समय में अगर 3 मीटर का कोई सेटबैक था किसी बिल्डिंग के अंदर तो उसको 2 मीटर कर दिया था। अब पूरी सिटी जब 3 मीटर के हिसाब से डिजाइन है, सभी लोगों ने पुराने घर 3-3 मीटर छोड़ करके बनाए, नया घर 2 मीटर छोड़ करके बनेगा, तो अपने आप ही लाइट वेंटिलेशन तो उसकी जाएगी, चाहे वो स्टील बस 3 का बने चाहे 4 का बने। आपको वही पुराने सेटबैक्स का रूल लाना पड़ेगा ताकि बिल्डिंग जो स्ट्रीट लाइन है सिटी की वो सारी सेम रहे, कोई मकान आगे ना दिखे दूसरे मकान से। अगर वो आगे आएगा और पीछे से पीछे जाएगा तो ऑफकोर्स ही बात है कि हवा भी रुकेगी, लाइट वेंटिलेशन भी रुकेगी। अब वो 4 मंजिल बन जाए तभी रुके, 3 मंजिल बने तो ना रुके, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेटबैक्स के रूल्स को दोबारा रिवाइज करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और आपको दोबारा से वही पुराने रूल्स लाने चाहिए जिसके हिसाब से बाकी सारे पुराने घर भी बने हुए हैं। तो एक तरफ बनेगा तो लाइट वेंटिलेशन भी अप्रोप्रिएट रहेगी। लोकल बॉडीज़ जो है आपकी, अगेन एमसीजीज है, हुड्डा है, डीटीपी है, जीएमडी है, ये सब लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा खासा पैसा सरकार से लोगों से सरकार के पास जाता है, खासकर गुड़गांव से तो बहुत अच्छा खासा पैसा सरकार को मिलता है। उस पैसे का उपयोग करके सीवेज लाइन को बढ़ाना है, उनको कोई और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बढ़ाने हैं, वाटर सप्लाई कुछ लाइन्स ऐड करनी है, या फिर रोड्स को वाइड करना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो बीजेपी सरकार इतने बढ़िया तरीके से करती है तो वो कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए उस चीज़ के लिए। लोगों को कम करने से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है काम में आ जाए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है किसी चीज़ को करने का। तो लोकल बॉडीज़ को और अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो सके। अब बात आ जाती है खाली ब्यूटी की। अगर और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी बनी हुई हैं जिसमें सिर्फ विलास ही हैं, सिर्फ आपके कुछ सोसाइटीज़ ऐसी जहाँ पर स्ट्रीट पर 4 बनाए नहीं लोगों ने, सिर्फ 2-2 ही हैं। आपका गेटेड सोसाइटी है, कुछ ऐसे हैं, उधर RWAs बनी हुई हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर स्ट्रीट पर 4 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी तो ब्यूटी खराब हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास मुझे लगता है कि अपना एक ग्रुप बना करके, आपकी सोसाइटी में अगर 1000 मकान है तो 1000 मकानों का अपना ग्रुप बनाइए, 1000 प्लॉट होल्डर्स का ग्रुप बनाइए, आप वहाँ पर वोटिंग कराइए। 90% से 80% से वोटिंग आप जो भी है आपको लगता है आप वहाँ पे येस कराइए। वो आप एक पूरा एक वो बना करके एनेक्सर बना करके आप डीटीपी में या हुड्डा में आप वहाँ पे जमा कर रखिए कि हम सब एग्रीड है कि स्ट्रीट पर 4 हम लोग के नहीं बनाएंगे, फ्यूचर में ना बनाना चाहते तो हमारा ये मेमोरेंडम आप लोग ले लीजिए और हमें ग्रांट कर दीजिए कि यहाँ पर कभी आप स्ट्रीट प्लस 4 पास नहीं करेंगे। आप ऐसा कीजिए। एक लाइन भी अगर चाहती है तो अगर 10 प्लॉट्स की एक लाइन है वो 10 के 10 मिल करके आपस में साइन कर लीजिए कि हम कभी स्ट्रीट पे स्टोर 4 नहीं बनाएंगे, और अपना लिख करके आप एग्रीमेंट बना करके डीटीपी में प्लॉट नंबर के साथ डाल दीजिए। वो डीटीपी उसको फीड कर लेगा आपको। फिर कभी आप जब उनमें से एक आदमी भी कराना चाहेगा नक्शा पास तो उसका स्ट्रीट पर 4 होगा ही नहीं, आपकी ब्यूटिफिकेशन रहेगी। लेकिन आप कोई गेटेड हैं, परेशानियाँ आपको है, आपको लग रहा है स्ट्रीट पर 4 नहीं बनना चाहिए और वहाँ पे कोई खाली सेक्टर जहाँ पर स्ट्रीट पर 4 बन सकता है, कैसी भी समस्या नहीं है, आस पड़ोस भी नहीं है, नया सेक्टर कटा है, वो भी इस डिसीजन से सफ़र करे, ये है तो वो गलत बात है। तो इसके अंदर थोड़ी कैटेगराइजेशन भी सरकार कर सकती है उन जगहों पर जहाँ पर नहीं ऐसा है कि पहले से लोग काफ़ी ज़्यादा बच चुके हैं, 90 से 100% लोग विलास बन के बिके थे, विलास ही हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगानी है, बेशक लगा सकती है, लेकिन पूरे गुड़गांव पूरे हरियाणा पर लगाना गलत है। दिल्ली, अब आप जैसे अब गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ है, आपका सोनीपत है, ये सब दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं जो कि एनसीआर के अंदर भी आते हैं। दिल्ली के अंदर आज की डेट में 17.5 मीटर हाइट अलाउड है, पार्किंग प्लस 4 फ्लोर्स आप बना सकते हैं। सेम टोपोग्राफी है, जब बाजू में अलाउड है और आप यहाँ पर दिल्ली में अलाउड है और गुड़गांव में नहीं अलाउ करेंगे, बहादुरगढ़ में अलाउ नहीं करेंगे, सोनीपत में अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जो आपकी सिटी की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ऐसा क्या है कि पार्किंग ये सब दिल्ली में अलाउड है लेकिन आपके पास अलाउड नहीं है, सभी महानगरों में अलाउड है लेकिन गुड़गांव के अंदर अलाउड नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है। आप इस चीज़ को समझते हुए पार्किंग प्लस 4 मंजिल को आपको नहीं कैंसिल करना चाहिए, चलते रहना चाहिए। पार्किंग प्लस 4 मंजिल का कोई भी कसूर नहीं है, किसी को वो हार्म नहीं करती है। ये सिर्फ एक मेंटल सोच है कि उसकी वजह से क्रैक आ जाते हैं या फिर उसकी वजह से लाइट वेंटिलेशन रुक रहा है। उन चीज़ों में फेरबदल करके आप आसानी से इस चीज़ को ठीक कर सकते। देखिए, एक चीज़ मैं छोटी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। जो क्रैक वाला मैटर है कि छोटे मकान जो हैं सिर्फ प्लस 4 मंजिल बनता है तो उनके अंदर क्रैक आ जाता है, इस वजह से पार्किंग प्लस 4 बैन होनी चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा मैटर है नहीं, क्योंकि जो बिल्डिंग का वेट है, जो उसके अंदर वजन है, असली मैटर उसी का ही है। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर एक बिल्डिंग 200 गज की बिल्डिंग है और उसके ऊपर मैं
पार्किंग प्लस 4 मंजिल बनाता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसकी जो फ्लोर प्लेट है यानी कवर्ड एरिया है जो, वो 1200 स्क्वायर फीट है पर फ्लोर, पर फ्लोर ये वाला। और इसी साइज में 200 स्क्वायर यार्ड्स की बिल्डिंग मैं एक और बनाता हूँ, पार्किंग प्लस 3, पार्किंग प्लस 3 मंजिल, 1 2 3, ये 1 2 3 एंड 4 है। और इसका जो एरिया होता है पार्किंग का, ये भी 200 स्क्वायर यार्ड्स की, सेम प्लॉट साइज सेम सब कुछ, 1200 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट ना होकर के यहाँ पर फ्लोर प्लेट बढ़ कर के आती है, यानी ये 1200 इंटू में 5 थी, यानी 6000 स्क्वायर फीट का टोटल स्लैब एरिया हुआ। और ये जो 4 हैं, ये 1500 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट का मैं बनाता हूँ, 1200 की जगह 1500 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट बनाता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 4 फ्लोर स्लैब्स डली, 6000 स्क्वायर फीट। तो वजन दोनों बिल्डिंग्स का सेम होगा, यानी इन दोनों बिल्डिंग के बाजू में अगर कोई छोटी बिल्डिंग है और इसमें क्रैक आता है इसकी वजह से, तो सेम वेट इसके अंदर है, इसके अंदर भी क्रैक आएगा उस इसकी वजह से। ये है, ऐसा नहीं है कि 4 मंजिल, ये 4 मंजिल बन रही है इसकी वजह से क्रैक आएगा, ये पार्किंग प्लस 3 मंजिल बन रही है इसकी वजह से आएगा। ये सिर्फ बिल्डिंग के वेट के ऊपर है, और ये डिपेंड करता है कि कितना कवर्ड एरिया आप एक फ्लोर पर अलाउड कर रहे हैं। ये है, अगर मेरे पास 264% है, मैं डिवाइडेड 4 करके 66% चारों पर इक्वल बनाता हूँ, उसकी वजह से क्रैक आता है। और आपको लगता है उसी वेट को मैं डिक्रीज कर सकता हूँ, 200% के हिसाब से डिवाइडेड बाई 4 कर लेता हूँ, 50% बनाता हूँ, तो उस चीज़ को वहाँ जाकर के टैकल किया जा सकता है। यानी दोनों सेम एरिया पर सेम बोझ जब आएगा, वो 5 मंजिल में भी आ सकता है और 4 मंजिल में भी आ सकता है। तो उसका इस चीज़ से मैटर नहीं है कि स्टील प्लस 4 मंजिल बन जाएगी तो क्रैक आएगा, स्टील प्लस 3 बनेगी तो नहीं आएगा, वो सिनेरियो सेम है। तो अगर आप इस वजह से सोचते हैं स्टील प्लस 3 4 नहीं बननी चाहिए, तो वो गलत है। स्टील प्लस 4 और स्टील प्लस 3 या स्टील प्लस 2 सब बराबर है, डिपेंडिंग अपॉन कि बिल्डिंग का वेट कितना है। अगर मैं बिल्डिंग कॉलम लेस बना रहा हूँ तो उसकी स्लैब की थिकनेस भी बढ़ जाएगी। अगर अमूमन आप 6 इंच की स्लैब की थिकनेस बनाते हैं और 5 स्लैब डालते हैं, तो 6 इंटू में 5 30 इंचेस की स्लैब की थिकनेस हो जाती है। लेकिन अगर मैं कॉलम लेस बिल्डिंग बनाता हूँ तो वहाँ पे मेरी जो थिकनेस है स्लैब की, वो 6 की जगह 7 इंच हो जाती है। जितनी लटक बीम जाती है उनकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। और वही 7 इंच की थिकनेस जब मेरे पास 5 स्लैब डलती है, तो 7 पंजे 35, यानी 5 इंच एक पूरी पूरी स्लैब का वेट है जो वो इंक्रीज हो जाता है, डिपेंड ड्यू टू द कॉलमलेस बिल्डिंग। ये है, तो वेट इंक्रीज होना डिक्रीज होना ही डिपेंड करता है सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग पे, और उसी से क्रैक डेवलप होने के चांसेस होते हैं उन बिल्डिंग्स में जो खुद सामर्थ्य पूर्ण नहीं होती हैं। पार्किंग प्लस 4 बने चाहे पार्किंग प्लस 3 बने, वो बात सिनेरियो सेम है, क्रैक तब भी आ सकता है। अगर आप इस वजह से सोचते हैं कि बचाव हो जाएगा पार्किंग प्लस 3 करने से, तो वो गलत है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अब ये तो सब एक तरफ है, चलिए सरकार अगर चाहती है, अगर ऐसा कुछ होता है पार्किंग प्लस 3 भी करती है, तो भी सरकार का फैसला है। कुछ उन्होंने अपने अलग तरीके से सोच करके या फिर किसी प्रेशर में, और बहुत तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर हैं, उसमें आकर के क्या होगा तो हो सकता है सही सोचा हो। मैं ये कहूँगा लास्ट में कि गवर्नमेंट ने, अभी हुड्डा सरकार ने, सीएम मनोहर खट्टर जी ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 3 साल में बेची है 264% एफआर के साथ में, स्ट्रीट प्लस 4 मंजिल बनाने के लिए लोगों को दी है। तो 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। जो लोगों ने पिछले गए 3 साल के अंदर रजिस्ट्री कराई है, ऑक्शन का प्लॉट लिया है, प्राइवेट लोगों ने आपस में खरीद फरोख्त की है, बड़े दामों में जो प्रॉपर्टी खरीदी है, उन लोगों को, जिन लोगों ने नक्शे अप्लाई किए हुए हैं हुड्डा में और डीटीपी में, एमसीजी में, अभी मकान बनाने के लिए उनकी फाइल प्रोसेस में थी, उन लोगों को, जो लोग ऑलरेडी बिल्डिंग बना रहे हैं, जिन्होंने पार्किंग प्लस 2 मंजिल का बिल्डिंग का सेंक्शन कराया हुआ है और वो सोच रहे हैं कि हम 4 फ्लोर बना लें, बिल्डिंग उसी हिसाब से डिज़ाइन है, या फिर उन लोगों को जिन्होंने पार्किंग प्लस 2 मंजिल का ही नक्शा पास कराया था लेकिन अभी तक बना लिया 4 मंजिल, उन्होंने सोचा कि हम कंपाउंड करा लेंगे, जो कंपाउंडिंग पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। ऐसी 3 कैटेगरीज को सरकार को फिलहाल के लिए अलाउ करना देना चाहिए मैप सेंक्शन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। उन लोगों ने इसी हिसाब से, आप लोगों ने ज़मीन बेची थी उसी हिसाब से ली है। क्योंकि अगर वो लोग पार्किंग प्लस 4 मंजिल नहीं बना पाएंगे तो आप ये मान के चल लीजिए उन लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे।
ये है, लोग रो रहे हैं इस चीज़ को सोच सोच करके। उन्होंने 2-2 लाख रुपए गज, 3-3 लाख रुपए गज ज़मीन खरीदी हुई है मार्केट में। उनको जब तक वो 4 फ्लोर नहीं बनाएंगे, तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है या चाहे रहने के लिए बना रहा है या किसी भी चीज़ के लिए बिल्डिंग बना रहा है, नियम के अनुसार बना रहा है, वो उसको उसके अंदर किसी भी तरीके से पर्दा खाएगा नहीं। तो ऐसे कितने लोग होंगे? 1000, 500, 2000 लोग होंगे। तो जब इतने लोगों ने जब बना लिया पहले पार्किंग प्लस 4, तो इस कैटेगरी को फिलहाल के लिए अलाउड कर दिया जाए सैंक्शन कराने के लिए मैप और पार्किंग प्लस 4 मंजिल बनाने के लिए। इससे पहले के जो भी लोग हैं 3 साल से पहले के, हम सबको पता है कि उन्होंने उतनी महंगी ज़मीन नहीं खरीदी होगी जो आज की डेट में मिलती है। आज की डेट में तो 2 गुना 3 गुना के रेट हो गए हैं ज़मीनों के। वो लोग फिर भी समझ लेंगे कि हाँ जी, हमने तो कम दाम में ज़मीन खरीदी थी और हमें फिर भी पड़ता खा जाएगा, चाहे वो बिल्डर है और पार्किंग प्लस 3 बना के भी बेचेगा तो उसको वैसा नुकसान नहीं है। बस उसका है कि मेरे को रेट लैंड का एप्रिशिएशन नहीं मिला उस तरीके से। तो ये 3 कैटेगरीज़ को खासकर जो 3 साल गए, आज से जो 3 साल पुराने, जब तक ऑक्शन में सरकार ने खुद जो प्लॉट्स बेचे हैं, उस 3 साल के अंदर जो जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनको पार्किंग प्लस 4 अलाउड कर देना चाहिए, ताकि वो लोग अपना ठीक तरीके से अपनी लाइफ गुजार पाएँ, बैंकरप्सी ना देखे, उनको प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, जिनकी प्रोसेस में है फाइल लगी हुई है, जिन्होंने समय से उस पॉलिसी के अंदर जो टाइम था उस समय 22 तारीख से पहले या फिर 22 तारीख को उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल की है उन लोगों को, और जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और 4 मंजिल बना चुके हैं उन लोगों को अलाउड कर देना चाहिए कि आप लोग बना लो। उसके बाद बेशक से आप स्टेट प्लस 3 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, उसी हिसाब से रेट आ जाएंगे ज़मीन के, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन का, और अपना जो लोग करते हैं अपना मैनेज कर लेंगे। ये है, तो आपसे यही निवेदन है, अगर ये बात मेरी मनोहर लाल खट्टर जी के पास पहुँचती है, मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है और करती रहेगी। हमेशा आज तक जब भी वोट दिया तो बीजेपी को दिया है, लेकिन ये निर्णय बहुत समझदारी से लेना चाहिए। अगर 10 लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनकी बात आपको सही लग रही है, तो आपको वो जो 2 लोग हैं जो इससे इफेक्ट होंगे, तो उन लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दोनों आपकी प्रजा हैं, दोनों लोगों के हित में आप सोचेंगे तो चिट भी आपकी रहेगी, पट भी आपकी रहेगी। जो लोग अफेक्टेड हैं एटलीस्ट उनको आप इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। जिन लोगों को लगता है स्टेट प्लस 3 करना है, आपकी सरकार को भी लगता है स्टेट प्लस 3 रखना है, आप खुशी खुशी स्टेट प्लस 3 रखिए। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं इस चीज़ के अंदर, जो आपने एकदम से फैसला लेकर के बोल दिया कि होल्ड कर दो, उन लोगों को बाहर निकालना भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर करें, सरकार हमारी बात ज़रूर सुने और इसको सही निर्णय लेकर के सॉर्ट आउट करें चीज़ को। धन्यवाद, थैंक यू।